इस महीने के आज अंतिम दिन में है और परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला है और हम सबको बनाए रखा है। इसलिए परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद। और आज वचन की सेवकाई से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीते दिन हम लोग बाहर गए हुए थे पिकनिक के लिए और सब लोग जैसे गए वैसे लौट कर आए। इसलिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं आज आपको विशेष बातों से बताना चाहता हूँ। आज समय बहुत कम है और हम लोग काफी समय हमने आराधना में व्यतीत किया। हालेलुया। बहुत कम ऐसे समय मिलता है कि हम आराधना में बहुत लंबा जाए ना, लेकिन आज हमें मौका मिला है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम लोग वचन में जाएंगे और बीते दिनों से मैं कई बार सोच रहा था कि खुदा ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरी को हमारे बीच में भेजा और व्यवस्था बताते हैं कि वो एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आए और इस संसार में आने के बाद उन्होंने ठीक वैसे ही अपने आप को रखा जिस प्रकार से एक मनुष्य रहता है। जब आप फिलिपियों की किताब को आप खोलेंगे, उसके दूसरे अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको इस बात का ज्ञान होगा कि किस प्रकार वो परमेश्वर होने के बावजूद उसने अपने आप को इस प्रकार से नम्र और दीन किया। उसने अपने आप को इस प्रकार से छोटा कर दिया। व्यवस्था कहती है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को छोटा कर दिया। और इस प्रकार से उसने अपने आप को छोटा किया। अपने आप को उसने एक दास के रूप में, ये लोग यीशु के पास आते थे और यीशु से कहते थे कि प्रभु आज हमारे जीवन में ये कष्ट है। आपको समझ में आ रहा है? हम दास किसको कहते हैं? दास उसको कहते हैं जो हमारे लिए काम करता हो, है ना? है कि नहीं? कोई मालिक को कुछ ऑर्डर दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। बाइबल में जाती है कि उसने अपने आप को 7 पद में, अगर आप पढ़ेंगे 2 अध्याय 7 पद में, वहां लिखा है वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहकर मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह। मैं यहां से प्रचार नहीं करने वाला हूं, लेकिन जस्ट परमेश्वर ने मुझे अभी ये वचन दिया और ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ध्यान दीजिए कि किस प्रकार बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु नासरी को इस संसार में भेजा एक मनुष्य के रूप में। लेकिन व्यवस्था बताती है कि उसने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया। वो मनुष्य होने के बावजूद उसके जीवन से कोई भी बुरी बातें नहीं निकली। वो मनुष्य होने के बावजूद उसके चाल कभी गलत दिशा की ओर नहीं गए। उसके शब्दावली कभी खराब नहीं हुई। उसने कभी किसी के विषय में गलत विचार नहीं किया। कभी उसने किसी को गलत बातें नहीं कही, बल्कि वह इस प्रकार से आज्ञाकारिता रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी उसने ग्रहण कर लिया। हालेलुया। मैं ये वचन केवल आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की सुबह मैं आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करूं, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बढ़ाऊं, क्योंकि व्यवस्था बताती है कि हम सब जितने भी जन आज यहाँ पे एकत्रित हैं, हम केवल इसलिए एकत्रित हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं यहाँ पे जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? और मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि अगर हम सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं तो व्यवस्था बताती है कि जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और कैसे संभव है कि प्रभु यीशु मसीह का जैसे स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव हो? क्योंकि व्यवस्था बताती है, अगर हम इसी अध्याय के 21 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां में लिखा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि कोई प्रभु की, न कि कोई यीशु मसीह की।
हर एक व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, अपने मन में अपने विचारधाराओं को बना लेता है, अपने हिसाब से वो चलना चाहता है। कई बार तो मैं सोचता हूं ये व्यवस्था जो हमें दी गई है, जिस व्यवस्था को हमने अपने हाथों में पकड़ के रखा है, ये हमारे लिए कोई मूल्य नहीं रखता, क्योंकि हम इस व्यवस्था को हमने चित्त में चढ़ने भी नहीं देते। जब आराधना के समय उस बच्चे को बुलाया गया, उसको घुमाया गया और उसके टी शर्ट में लिखा हुआ था कि हम, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कितने भी कलाम क्यों ना सुन ले, कितने भी वचनों को क्यों ना सुन ले, क्यों ना हम प्रभु की उपस्थिति में क्यों ना हम चले आए, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरेंगे। हम जैसे विचार करते हैं, हम मन में जैसे सोचते हैं, हम जैसा करना चाहते हैं, हम वैसे ही करेंगे। लेकिन मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि आज सचमुच आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं और यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आपको कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मनुष्य अपने ही स्वार्थ में लगा हुआ है। व्यवस्था में साफ लिखी हुई है, अगर आप 2 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति, बीते दिन बैटल में मैं सेवा करने गया था, वहां पे एक स्त्री आई और वो आने के बाद आराधना, जब मैं एक छोटा सा बंगला कोरस गा रहा था और बहन जब उस कोरस को सुन रही थी ना, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, और जब तक वो वचन सुनते रहे, मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि वो बड़ी गौर से मुझे देख रही थी और उसके आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। अंतिम प्रार्थना हुई और प्रार्थना खत्म होने के बाद सब लोगों ने प्रार्थना कराया और चली गई। वो बहन चुपचाप इंतजार कर रही थी। जब सब लोग चले गए तो मेरे पास आई और उसने एक बात कहा कि भैया मैं यीशु को कैसे जान सकती हूं। मैंने कहा यीशु मसीह को जानने का बहुत आसान तरीका है, केवल यीशु मसीह को अपने हृदय में निमंत्रण देना। यीशु को न्योता दीजिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में आइए, मैं आपको जानना चाहती हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। उसने कहा कि मेरे 2 संतान हैं, एक संतान की मृत्यु हो गई और एक संतान मुझे छोड़कर अपने ससुराल में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ वहां रहता है और मैं नहीं चाहती कि वो छोड़ के आए और मेरा देखरेख करे। लेकिन मैं ये चाहती हूं कि खुदा मेरी देखरेख करे और इसलिए मैं खुदा को जानना चाहती हूं। मैंने अपने जीवन में कई दिनों से, कई वर्षों से, कई सालों से परमेश्वर को जानने की कोशिश कर रही हूं और मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मैं यीशु के दरबार में आई हूं और मैं यहां पर किसी के बुलाने के द्वारा नहीं आई, मैं इन गीतों को सुनने के द्वारा आज यहां पे आई। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमारे पास है। परमेश्वर के वचन को हमने थामे रखा है। परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में पकड़ के रखना चाहते हैं। लेकिन क्या हम सचमुच यीशु की तरह हम बनना चाहते हैं? क्या यीशु का स्वभाव हमारे जीवन में है? मैं आज आपको खुदा के कलाम से उत्साहित करना चाहता हूं, लेकिन हम
प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो इस विषय को आपको अपने जीवन में रखने की आवश्यकता है कि कैसे आप खुदा के उस व्यवहार को जो वह सबके साथ करता था, उस व्यवहार को हम अपने जीवन में कैसे अर्जित कर सकते हैं, कैसे उस व्यवहार के साथ हम चल सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था कहती है कि जैसा मसीह है वैसा ही हम भी हो। पॉसिबल, क्या ये संभव है? और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल। अगर आज हम अपनी स्वार्थ को भूल जाए, अपने इरादों को भूल जाए, अपने विचारधाराओं को अपने सामने से हटा दें और केवल बस यीशु मसीह की ओर अपनी नजर हम गड़ा दें, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वो यीशु जो खुद पवित्र आत्मा के चलाए चलता था और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते हुए सामर्थ के काम प्रकट किए करता था, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अवश्य इस कलीसिया के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अनकाउंटेबल मिराकुलस कर सकता है। आमेन, हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। इससे पहले कि आप निकालें, मैं आपको टॉपिक की ओर ले जाना चाहता हूं। आज टॉपिक लगा, कीप ऑन वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहो। और कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल? कीप ऑन वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हम चलते रहेंगे? अब रोमियो की किताब को निकालिए, क्योंकि आज कहीं ना कहीं जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, मैं चाहता हूं कि हर एक जन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। और जब हम रोमियो की किताब उसके 8वें अध्याय को आप खोलेंगे और उसके 1 से 16 वचन को आप पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन, और कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा हम चल सकते हैं। क्योंकि व्यवस्था बताती है, रोमियो उसके 8 अध्याय और उसके 4 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। और इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने इंग्लिश बाइबल भी निकाल के रखा है। यहां पर लिखा है, He did this in order that the requirement of the law might be fulfilled in us. We who walk not according to the flesh but according to the spirit. व्यवस्था बताती है कि हम शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। और अगर आज हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन हम कहलाते हैं, उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहें जैसा पवित्र आत्मा हमें चलाती है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं कि पादी साहब, मैं प्रार्थना करने नहीं जानता, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। आपको इसलिए प्रार्थना करना नहीं आता क्योंकि आपने कभी भी पवित्र आत्मा को मौका नहीं दिया। अगर आप खोलेंगे रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय और उसके 26 वचन को, तो वहां पे लिखा है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस पवित्र आत्मा के विषय में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ही इज अ वेरी जेंटलमैन। याद रखिए, जिस प्रकार हम यीशु मसीह को एक शारीरिक रूप में फील करते हैं, कितने लोग फील करते हैं यीशु मसीह को? कितने लोग पवित्र आत्मा को शारीरिक रूप में फील करते हैं?
लिखा है आपने? हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार आप यीशु मसीह को एक शारीरिक रूपांतरण में देखते हैं ना, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप अगर पवित्र आत्मा में होंगे तो आप पवित्र आत्मा को भी एज ए रूपांतरण आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को भी आप शारीरिक दशा में देख सकते हैं। और ये कैसे फील होगा, ये किस प्रकार होगा, आज केवल मैं इसके विषय में बताऊंगा कि आप किस प्रकार से पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चलाए चलते जाता है। क्योंकि हमें से बहुत लोग अपने दिमाग में इस प्रकार से हम बना रखते हैं कि हमें तो ऐसा ही करना है। अगर हम चर्च 9:30 बजे आते हैं तो 9:30 बजे आएंगे, लेकिन किसी ने अपने दिमाग में ये ठीक कर दिया है कि नहीं, आराधना के बीच में ही मुझे पहुंचना है या आराधना के बाद ही मुझे पहुंचना है। किसी ने अपने मन में यह बना दिया कि आज मैं जाऊंगा और मैं आशीष बटोर के बाकी सब के लिए लेके आऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह खुदावंद वो हर एक का इंडिविजुअल परमेश्वर है। हालेलुया। वो हर एक का परमेश्वर है। इंडिविजुअल का हिंदी मुझे नहीं पता, व्यक्तिगत, वो हर एक का व्यक्तिगत परमेश्वर है। अगर मैं खुदा का आराधना करता हूं तो मेरे द्वारा मेरी पत्नी के जीवन में खुदा काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं खुदा के सामने ईमानदार हूं, मेरी पत्नी ईमानदार नहीं है, तो मेरी पत्नी के जीवन में खुदा काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा। या मेरी पत्नी खुदा के सामने बहुत ईमानदार है लेकिन मैं चोर हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करेगा। आपको पवित्र आत्मा को समझने की जरूरत है। और कैसे हम पवित्र आत्मा को हम समझ सकते हैं, तो बाइबल बताती है, आप रोमियो की किताब उसके 8 अध्याय और उसके पहले कलाम को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। There is therefore no condemnation those who are in Christ Jesus। याद रखिएगा, अब उन पे किसी भी प्रकार का दंड की आज्ञा नहीं है। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि वो व्यक्ति अपने शरीर के हिसाब से नहीं, अपने विचार के हिसाब से नहीं, अपने मनसा के हिसाब से नहीं, लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है। कई बार दो व्यक्ति बाहर जाते हैं और एक व्यक्ति मन बना लेता है, सामने वाला खर्चा कर रहा है, और उस व्यक्ति के विषय में दूसरा व्यक्ति जरा भी नहीं सोचता है, क्योंकि आपको पता है उसका कॉन्साइंस क्या बोलेंगे उसको, विवेक, पता है उसका विवेक मर चुका है। और क्यों भी उसका विवेक मर चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, वो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलता, वो स्वयं की इच्छा भावना के अनुसार चलता है। और जब तक हम स्वयं की इच्छा भावना विचार, अपने आदतों को, अपने विचारधाराओं को, अपने पुराने मनुष्य तत्व को हम पकड़ के चलेंगे, तब तक हम अपने जीवन में आश्चर्यों को नहीं देख पाएंगे। अगर हमने अपने जीवन में विचार कर लिया है कि जो मैं सोचता हूं यही सही है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां से कितना भी विचार करूं, कितना भी मैं आपको बोल दूं, पवित्र आत्मा की कितनी भी गहरी उपस्थिति आपको क्यों ना स्पर्श करे, आप 10 से मस नहीं हो, क्योंकि आपने
विचारों को बैठा कर रखा है। नीति वचन राजा सुलेमान बड़ी अच्छी बात कहते हैं। नीति वचन उसके 30वें अध्याय उसके 5वें और 6वें वचन में कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण रीति से यहोवा को स्मरण करना और उसी को स्मरण करके सारे मार्गों पे चलना, तो तेरे जो टेढ़े मार्ग हैं वो सीधे हो जाएंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। यानी कि आपके वो पुराने व्यवसाय जो अब तक चल रहे थे, बाइबल कहती है कि अगर आपके विचारधाराओं को हटाकर आप खुदा के विचारधाराओं को अपने अंदर में अगर आप रख लेते हैं, तो खुदा आपके जीवन में बरकत और सामर्थ्य देने का काम कर सकता है। और आज इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं कल रात परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तो प्रभु ने अपने वचन से मुझसे बातचीत किया और ये विषय मैंने खुद से नहीं, परमेश्वर ने कहीं ना कहीं मुझे इस वचन को बोलने के लिए ये टॉपिक दिया कि पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहो, कीप ऑन वॉकिंग बाय द होली स्पिरिट। आज केवल हम अपने विचारधाराओं को पकड़ के रखें, और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पकड़ के रखोगे, आप केवल दुष्ट आत्मा के चलाए चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन से अपने पुराने मनुष्य तत्व को नहीं निकाला और पवित्र आत्मा को आपने आने के लिए परमिशन नहीं दिया। व्यवस्था बताती है रोमियो उसके 8 अध्याय और उसके 2 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलती है पूरी की जाए। व्यवस्था बताती है कि अब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के कारण आपको शरीर की इच्छाओं पे नहीं परंतु आत्मा की इच्छाओं पर मन लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप आत्मा की इच्छाओं पे अगर आप मन लगाएंगे, जो पवित्र आत्मा कहती है, अगर उन विषयों पर अगर आप ध्यान देंगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में उन अद्भुत कामों को आप देख सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह जब मिरेकल करते थे, चिन्ह और चमत्कार करते थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो केवल एक मनुष्य था, और वो इसलिए चिन्ह और चमत्कार को कर सकता था क्योंकि व्यवस्था बताती है कि जब तक यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बपतिस्मा नहीं लिया, वो एक आम मनुष्य के स्वभाव से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बपतिस्मा लिया और स्वर्ग के फाटक खुल गए और पवित्र आत्मा आकर उनके ऊपर बैठ गया, बाइबल बताती है वहां से निकलने के बाद यीशु मसीह गांव-गांव शहरों में फिरते हुए आश्रयक्रम को करते चले गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये आश्रयक्रम केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हो रहा था, और ये हमारे जीवन में हो सकता है अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे। अपने विचार को, अपने सोच को, अपने आदतों को अगर हम अपने जीवन से निकाल बाहर करेंगे, तो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन पे यह अनुग्रह कर सकता है। व्यवस्था बताती है गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 16 वचन को अगर हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। अगर हम आत्मा के अनुसार चलेंगे,
ये पूरी किताब जो आज आपके पास है, जो मेरे पास है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शरीर पर मन लगाने की बात नहीं कहता, क्योंकि आपको पता है शरीर से जितने भी काम प्रकट होते हैं अच्छे होते हैं क्या? हाँ? फिर भी हम इस शरीर से बहुत प्रेम करते हैं ना? ये शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस शरीर से एक भी काम अच्छे नहीं होते। आप बताइए कि आप दिन भर में कितने अच्छे काम करते हैं? या एक व्यक्ति आपको हर दिन कहता होगा, अरे आप तो लाजवाब है, आपके शब्द से तो मधु निकलते हैं, आपके व्यवहार देखकर मैं आपको देखकर मोहित हो जाता हूं, आपके कामों की क्रियाओं को देखकर। कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्दों को आपके लिए प्रकट करता है क्या? नहीं करता। और उसका कारण क्या है कि कोई भी व्यक्ति हमारे लिए ऐसे शब्द प्रकट नहीं करता। इसका कारण यह है कि हम शरीर की लालसाओं में लगे हैं। और व्यवस्था बताती है कि अगर व्यक्ति शरीर के अनुसार चलता है तो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं कर सकता। एक बार मैं प्रचार करते हुए आपको बताया था कि हमारे शरीर में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? आपके बिना परमिशन से कोई आपके शरीर को छू सकता है क्या? और आपके शरीर के अंदर में, आपके बॉडी के अंदर में कोई भी पदार्थ या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु आपके शरीर के अंदर में रहेगा तो आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, है कि नहीं? हमारे शरीर में कुछ भी नहीं रह सकता। तो फिर ये बीमारियां कहां से आती हैं? ये बुरे विचार कहां से आते हैं? क्योंकि हमने तो अंदर में कुछ डाला है नहीं। डाला है क्या? किसी ने आपको सिखाया नहीं है कि आप किसी के विषय में बैकबाइटिंग करें। बैकबाइटिंग की हिंदी क्या होता है? हाँ, सिखाया नहीं। किसी ने मुझे बताया नहीं कि भाई के पैसे को मैं रखकर और कहीं पर सूद पे लगा दूं। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन ऐसा कर रहा हूं। मेरे मन में आपके प्रति गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही है। मेरे अंदर में गलत चीजें आ रही हैं। कहां है मेरे अंदर में? मैं हर दिन ढूंढने की कोशिश करता हूं। घर में कितने लोग हैं ऐसे जो ढूंढते हैं? हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं कि आपकी मर्जी के बिना जब कोई आपके शरीर को छू नहीं सकता, तो आज आपके अंदर में ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं, ऐसे विचार कैसे और कहां से आती हैं? पढ़िए इस किताब। ये जीवन की किताब है। ये जीवन को बदल देने वाला है। ये नई आशाओं को लाने वाला है। ये नए विचारों को उत्पन्न करने वाला है। आज हमारे अंदर में इतनी बुराइयां हैं कि हम सामने वाले के विषय में जब भी हम सोचते हैं तो कभी भी हमारे अंदर में उसके प्रति अच्छी बात आती ही नहीं, क्योंकि आज हम इस पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे। हम
अनुसार चल रहे हैं। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं इस शारीरिक देह, इस संसार के देह को केवल एक ही व्यक्ति चलाता है और उसका नाम है शैतान। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आत्मिक रीति से नहीं चल रहा हूं तो जब भी मैं आपको देखूंगा मेरे अंदर में आपके प्रति गलत विचार होंगे। जब भी आप मुझे देखोगे तो आपके अंदर में गलत विचार उठेंगे, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, लेकिन आप शारीरिक देह के अनुसार चल रहे हैं। और इस देह को चलाने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। बाइबल बताती है बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 44 और वहां पे लिखा है इस संसार का राजा शैतान है। आज हम शारीरिक इच्छाओं को बहुत ज्यादा हम पसंद करते हैं, शारीरिक चीजों को हम लेना बहुत पसंद करते हैं, शारीरिक बातों को हमें सुनने में बहुत मजा आता है। और पता है ये सब कुछ जो हम सोचते हैं ना, इनमें से एक ही बातें रहने वाली नहीं है। इन सारी बातें खत्म होने वाली है। इसलिए गलातियों की पुस्तक उसके 5 अध्याय और उसके 16 वचन कहता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आज मैं आपको बताना चाहता हूं हमें से एक ही व्यक्ति आत्मिक रीति से नहीं चलता और वो केवल अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करना चाहता है। लूका उसके 6 अध्याय और उसका 46 वचन कहता है कि जब तुम मेरी सुनते नहीं हो, मेरी मानते नहीं हो, मेरी ग्रहण नहीं करते हो, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। वे मुझसे बताती हैं यीशु मसीह क्यों सामर्थ के काम कर सकता था, यीशु मसीह क्यों चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करता था, यीशु मसीह क्यों दुष्ट आत्माओं को निकालता था। क्योंकि व्यवस्था बताती है, जब आप इब्रानियों की किताब उसके 5 अध्याय उसके 8 और 9 वचन को आप पढ़ेंगे तो व्यवस्था बताती है कि वह दुख सहते सहते पढ़ लेंगे एक बार बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 5 8 और 9 पढ़िए। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वाले के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने स्वयं पुत्र होने के बावजूद उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहो। Keep walking by the Holy Spirit। मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं क्या कहीं ना कहीं इस कलीसिया को एक तेजस्वी कलीसिया होने के लिए, निष्कलंक कलीसिया होने के लिए, सामर्थ्य कलीसिया होने के लिए, प्रभावित कलीसिया होने के लिए इस कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा चलने की आवश्यकता है। क्योंकि ये कलीसिया अगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई चलती है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कोई आपको स्पर्श नहीं कर सकता। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। और जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं तो व्यवस्था बताती है कि परमेश्वर का प्रेम आप तक बना रहता है। और परमेश्वर का प्रेम आप तक बना रहता है, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके करीब है। और जब वो आपको छुएगा आप बदल जाएंगे। जब आपको वो छुएगा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे।
उस स्त्री को जो 12 वर्ष से दुर्बल थी, परेशान थी, वो व्यक्ति जो जन्म से लेकर कई लोगों को लूटता था, लेकिन यीशु की चर्चा सुनते हुए उसका जीवन बदल गया। वो स्त्री जो व्यभिचार में फंसी हुई थी, बाइबल बताती है कि केवल यीशु मसीह के ये कह देने से कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर फेंके, उस स्त्री के सारे पाप धुल गए। व्यवस्था बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम उस व्यक्ति तक पहुंचता है जो व्यक्ति खुदा के कलाम को, खुदा की उपस्थिति को अपने जीवन में प्रथम स्थान देता है। क्योंकि व्यवस्था कहती है कि अगर परमेश्वर उसके पास है, परमेश्वर उसके साथ है, तो कौन उसके विरोध में खड़ा हो सकता है? क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम आता है, बाइबल बताती है, वो व्यक्ति सिद्ध होने लगता है। इब्रानियों की किताब उसके 12वां अध्याय को आप पढ़िएगा और उसके 23वें वचन को, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, और उन पहलों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं। लेकिन अगर आप इसी वचन को आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे, किसी के पास है क्या? चलिए, यहां पे लिखा है, आप ध्यान से सुनिएगा। You have come to the congregation of the firstborn। बाइबल आती है, हाँ? फर्स्टबॉर्न, हाँ। आपको पता है इसका मतलब क्या है? यहां पे लिखा है, You have come to the congregation of the firstborn। मतलब ये एक ऐसी असेंबली है, एक ऐसा भीड़ है जो नए जीवन को प्राप्त करते हुए खुदा के पास आती है, और बाइबल कहती है who have been registered in heaven। और जिसने अपना दाखिला, जिसने अपना नाम दर्ज कहां कराया है? स्वर्ग में। हालेलुया। एक ऐसी भीड़, एक ऐसी जमावट जो पहली बार प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए खुदा के पास आती है, उसने अपना नाम कहां पे लिखवाया है? स्वर्ग में। और व्यवस्था कहती है you have come to God the judge of all। अब लिखा है कि तुम परमेश्वर के पास आते हो जो सबका न्याय करता है, and to the spirit of the righteous one who have been made perfect। अब आई कहती है ये वो आत्मा है जो हर एक व्यक्ति को, हर एक कलीसिया को क्या करती है? सिद्ध करती है। हालेलुया। बोले मैं सिद्ध होने आया हूं। हे खुदा बाप, मुझे सिद्ध कर। आमीन। यहां पे क्यों आए हैं हम? We come to be a perfect। हालेलुया। हम यहाँ पे सिद्ध होने के लिए आए हैं। If we are come to be a perfect, we have to be perfect। आमीन। अगर हम यहाँ पे सिद्ध होने आए हैं तो हमें सिद्ध होने की आवश्यकता है। और हम कैसे हो सकते हैं? तो केवल पवित्र आत्मा के चलाए द्वारा, पवित्र आत्मा के चलाए द्वारा, है ना। जब तक पवित्र आत्मा हमें नहीं चलाता, हम कई बार केवल इस मनसा से आते हैं कि हाँ पादरी साहब बोल रहे हैं। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कभी कभी मैं खुद फील करता हूं कि मेरी कलीसिया में मेरा ही इज्जत नहीं है। मैं क्यों फील करता हूं? क्योंकि जो मैं आपको बोलता हूं आप उस पर अगर मैं कोई सब बोल रहा हूं तो वो सब मेरे नहीं है, खुदा बाप के कलाम के।
और मैं एक भी शब्द अपना प्रयोग नहीं करता, चाहे वो किसी व्यक्ति के ऊपर में हो, चाहे कलीसिया के विषय में। और मैं ये सोचता हूं कि जब मेरा कदर नहीं है तो मेरे खुदा का कैसे कदर हो। क्योंकि हम तो हर रविवार में यही कहते हैं कि भैया चर्च इस समय में शुरू होता है, लेकिन हमने अपने मन में अपने विचारों को बना के रखा है। और ये क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे पास कुछ चीजें नहीं है। पता है क्या चीजें हमारे पास नहीं है? हम कुछ चीजों को बहुत मिस करते हैं, और वो है द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। हमारे पास क्या नहीं है? पवित्र आत्मा के फल नहीं है। और वो फल जो सबसे पहली बात कहता है प्रेम। कहता है ना, आप अपने काम में बहुत मसरूफ हैं, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही, लेकिन आपको पता चला कि आपकी बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। बॉस रोक लेगा आपको? रुकेगा क्या? आपको पता चलेगा कि आपके घर में कोई हादसा हो चुकी है और आप एक असाइनमेंट देने वाले हैं अपने ऑफिस में, और वो प्रेजेंटेशन देना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है उस प्रेजेंटेशन के द्वारा बहुत से क्लाइंट आपकी कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं, और उसी वक्त आपको ये पता चला कि आपके घर में एक हादसा हो गया। अब क्या करोगे? फिर किसी इस वर्ड जो मैं कह रहा हूं, आप क्या करोगे? दुनिया की कोई भी बंदिश आपको रोक नहीं सकता। सब कुछ बंद भी रहेगा ना तो आप पैदल चल के चले आओगे। पैसे नहीं होंगे ना तो भी आप फ्लाइट पे आओगे। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि आपको अपने परिवार के उस बंदे के साथ, उस बंदी के साथ आपको बहुत प्रेम है, क्योंकि वो बंदा कहीं ना कहीं आपका भाई है, आपका पिता है, वो बंदी आपकी बहन है, आपकी मम्मी है। हालेलुया। आप समझ रहे हो बातों को? हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की बाइबल बताती है क्या हमारे पास समथिंग नहीं है, और वो है प्रेम, पवित्र आत्मा के फल। क्योंकि आज हम यीशु मसीह के साथ उस प्रेम में नहीं है जिस प्रेम में हमें यीशु ने बुलाया है। यूहन्ना की किताब कहती है कि मैं उससे पहले प्रेम नहीं करता, लेकिन उसने मुझसे पहले प्रेम किया है। आज इस प्रेम को हम नहीं समझ पा रहे। आज हमें आवश्यकता है कि हम पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में आने दें, और ये पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यकता है। ये फल है आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे, कोई दोस्त लगा सकता है क्या? और कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, लेकिन आप उसके जीवन में कंफर्ट ला रहे हैं, पीस ला रहे हैं, शांति ला रहे हैं। कोई पुलिस केस करेगा क्या? कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत व्याकुल है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर आ रहा है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं? पेशेंस, धीरज दे रहे हैं। हालेलुया। कौन आपके प्रति उंगली उठाने का हिम्मत रखे? लेकिन आज पता है हम ऐसे व्यवहारों को नहीं रखते, और यही कारण है कि पहले थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय उसका 29, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 5 वर्स 19 में लिखा है, Do not quench the Holy Spirit।
पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उनको इन सारे विषयों से प्रेम होने की आवश्यकता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बातें हमारे जीवन से प्रस्ताव है, और यही कारण है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि गलाती की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 24 वचन में लिखा है कि जो मसीह यीशु के हैं, उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। क्योंकि यदि हम आत्मा के द्वारा आमीन, अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलेंगे। क्योंकि जो लोग शरीर लेकर आते हैं ना, और शरीर लेकर खुदा के पास आते हैं, मैं आपको सच कहना चाहता हूं, वो कभी भी खुदा की आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि वो शरीर में बहुत कुछ लेकर आते हैं। अपने प्रेम में आप गीत गा रहे हैं, यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद। और हमारी आंखें ऐसे खुली रहती हैं, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, क्योंकि हम शरीर में आए हुए हैं। सामने परमेश्वर का दास, परमेश्वर दास है, परमेश्वर के जन है, जो कहते हैं कि आइए हम आत्मा खुदा के पास आए। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा के द्वारा खुदा के पास आता है। हम शरीर की लालसाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर के स्वार्थ में खुदा के पास आते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर में स्पर्श नहीं कर पाता। मैं पहली बार प्रभु के भवन में गया था, और पहली बार मैं बहुत लेट से पहुंचा था, क्योंकि मेरे घर से इजाजत नहीं थी कि मैं किसी भी चर्च में जा सकूं। और मैं जब वहां पहुंचा, वहां पे प्रचार हो रहा था, और मैं शब्द सुन रहा था, और मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। क्या ऐसा भी शब्द है जो मारता है? ऐसा भी शब्द है जो जिलाता है? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल ऐसे शब्द हैं जो मारते हैं, और ऐसे शब्द हैं जो जिलाते हैं, जो हमारे पास है, जो आपके पास है, और वो खुदा का शब्द है। बाइबल बनाती है। मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के उपस्थिति में चलाना चाहता हूं। अगर आज हमें कोई बचा सकता है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रिय, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बाइबल को अगर आप पढ़ते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा। इब्रानियों की किताब उसके 10 अध्याय को पढ़िए, वहां पे लिखा है जितने लोग मिस्र से निकले थे, हर एक का बपतिस्मा हुआ था, लेकिन हर एक व्यक्ति जंगल में ढेर हो गया। जो उसकी अगुवाई कर रहे थे, जो उसकी पहुनाई कर रहे थे, वो उनकी बातों पर ध्यान ना देके व्यर्थ बातों पर ध्यान दे रहे थे। आज की कलीसिया तेजों में कलीसिया क्यों नहीं है? आज की कलीसिया सामर्थ्य कलीसिया क्यों नहीं है? क्योंकि आज की कलीसिया जो हमें बचा सकता है। एक वचन आप पढ़िएगा, यूदा की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 24 वचन। प्रकाशित वाक्य से पहले यूदा की किताब, एक ही किताब है, उसके केवल 24 वचन को आप पढ़ें।
अब जो तुम्हें धोखा खाने से बचा सकता है धोखा खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष कर और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा रख सकता है। आज उसकी बातों को हमें नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि केवल एक रविवार प्रभु भोज के दिन हम पहुंचेंगे या फिर हम उस दिन पहुंचेंगे जिस दिन लेडीज मीटिंग है और फिर जब मर्जी होगा हम जाएंगे। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप खुदा की सेवा नहीं कर रहे, आप खुदा के पास नहीं आ रहे। रोमियो फिलिपियों की किताब उसके 2 अध्याय उसके 21 वचन कहता है कि सब स्वार्थी हैं, सब अपने खोज में पड़े हुए हैं। आप खुदा की सेवा नहीं कर रहे, आप खुदा की आराधना नहीं कर रहे हैं, आप केवल अपने हिसाब से खुदा को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो अपने ही स्वार्थ में लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई हमें बचा सकता है तो पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हमें सही मार्ग पे ले जा सकता है, जो हमें सही आराधना करना सिखा सकता है, जो हमें सही रीति से प्रार्थना करना सिखा सकता है, जो हमें सही रीति से एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करना सिखा सकता है, जो हमें एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में बांधना सिखा सकता है, जो हमें यह बता सकता है कि हमें किस प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में होने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हमें एक दूसरे के हाथों को थामने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम अपने यीशु के पास आ सकते हैं। अगर आज हमें कोई बचा सकता है तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया। आज हमें खुदा के उस उपस्थिति को अपने जीवन में हमें महसूस करने की आवश्यकता है। केवल हम गीत गाने के लिए हम गीत ना गाएं, केवल हम वचन सुनने के लिए हम केवल बैठे ना रहे। याकूब उसका 1:22 कहता है कि अगर हे सुनने वालों वचन को सुनकर और उस पर नहीं चलते हो तो तुम अपने आप को धोखा देते हो। मत कीजिए, अपने अगल बगल को, सामने बैठे हुए लोगों, खुदा को आप धोखा नहीं दे रहे, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आज कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के उस सामर्थ्य में रूम है, और मैं चाहता हूं कि आप खुदा के सामर्थ्य में परिपूर्ण हो। व्यवस्था बताती है रोमियो की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 26 वचन में व्यवस्था कहती है, तो यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी जो पढ़ेंगे 2:26 को थोड़ा। इसीलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की खतना की दशा खतने के बराबर गिनी जाएगी। खतने के बराबर गिनी जाएगी। ध्यान सुनिएगा, बहुत भारी वचन है। यहाँ पे लिखता है कि अगर वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया और ग्रहण न करने के बाद उसने व्यवस्था की बातों को माना, तो क्या जिसने खतना किया है क्या वो खतने के बराबर है? समझ में आ रहा है? जिसने बपतिस्मा नहीं लिया और वो आज्ञाओं को मानता है, और जिसने, फिर से मैं पढ़े थोड़ा सा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने की बराबर ना गिनी जाएगी। मतलब बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जिसने बपतिस्मा नहीं लिया, जिसका खतना नहीं हुआ, और वो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को मानता है, तो क्या वो उस व्यक्ति के बराबर है जिसका खतना हुआ है, अर्थात जिसका बपतिस्मा हुआ है? तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताते हैं, इसी की किताब रोमियो उसके 2 अध्याय और उसके 11 वचन को आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता,
और इसलिए जब परमेश्वर पक्षपात नहीं करता तो जिसके पास व्यवस्था है उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार, और जिसके पास व्यवस्था नहीं है उसका न्याय व्यवस्था के बिना होने वाला है। अर्थात वो व्यक्ति जो ये कहता है, रोमियो की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 26 वचन, और वहां पर लिखा है, अगर आप 29 वचन को पढ़ेंगे, पर यहूदी वही है जो मन में और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसे प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय और आत्मा में है। यानी कि अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है लेकिन आपका मन का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है लेकिन आपके मन का परिवर्तन हुआ है, तो क्या आप उसके समान हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। याद रखिएगा, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपने समान प्रेम रखता है और हर एक व्यक्ति को उसी के हिसाब से उसके जीवन में कार्य करता है। अगर आप भले ही आपने बपतिस्मा नहीं किया लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास करके आप खुदा के पास आते हैं तो भी खुदा आपके जीवन में आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। ये बात और है, जो बपतिस्मा ना लेगा बस स्वर्ग में ना जाएगा, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप खुदा की व्यवस्था को मानते हुए अपने आप को पेश करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर सकता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें आवश्यकता है कि हम उस खुदा के कलाम को हम समझें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए चलते रहे, क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह मनुष्य के समान होने के बावजूद उसने वही किया जो खुदा की इच्छा कहती थी। और व्यवस्था बताती है, वो साफ इस बात को कहते हैं कि मैं अपने द्वारा नहीं चलता लेकिन मैं अपने खुदा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया हूं। मेरा परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए आया हूं। आप यहाँ पे किसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आए? स्वयं की या परमेश्वर की? हालेलुया। क्योंकि हम तो यहाँ पर गैदर हुए हैं और इसलिए हुए हैं ताकि हम खुदा की आराधना कर सके आत्मा और सच्चाई से। हम में से बहुत लोग इसलिए आए हैं कि हम सारी चंगाई चाहते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक चंगाई को ढूंढिए, सारी चंगाई आपके जीवन में अपने आप होने लगेगी। हालेलुया, आमीन। चलिए एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके दूसरे वचन, 1 John chapter 3 verse 2। और वहां में लिखा है कि हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करे जैसा वो पवित्र है। ध्यान से सुनिए, भाई कहती है अगर कोई उसके ऊपर में ये आशा रखता है तो इस बात की उम्मीद उसे करनी चाहिए कि जैसा वो है वैसा ही हम भी हो। क्योंकि हम क्या होंगे हम में से किसी को इस बात का प्रकट है क्या? कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल इस बात की गवाही होती है कि यीशु मसीह बातों में होकर आने वाला है अपने लोगों को लेने। और हम चाहते हैं कि जैसा वो है वैसा ही हो, तो हमें अपने आप को पवित्र रखने की आवश्यकता है। और हम अपने आप को पवित्र कैसे रख सकते हैं? अपने हिसाब से, अपने सोच से, अपने विचारधाराओं से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप करके देखिए। आप बोलिए कि आज मैं किसी के प्रति कुछ नहीं बोलूंगा, आज मैं किसी के प्रति कुछ नहीं सुनूंगा, आज मैं कुछ ऐसा नहीं देखूंगा
आज मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। पर एक दिन कमिटमेंट करके आप देखिए, आपको पता चलेगा 24 घंटा में आपने 24,000 बार गलतियां कर चुकी, क्योंकि ये हमसे ना हो पाए, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति इस बात को हम जानते हैं। और ये केवल किससे हो सकता है? तो बाइबल बताती है, यहूदा उसका एक अध्याय उसके 24 वचन में, केवल एक ही है जो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रकाशित हुआ उसका 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे और उसके 1 से 5 वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे 1,44,000 जनों के विषय में जिक्र है। और ये वे लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं। बाइबल बताती है वो क्यों एक साथ, जो यीशु के साथ है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि वे लोग हैं जो कभी भी अशुद्ध नहीं हुए। ये वे लोग हैं जो कभी भी बुरे विचारों को नहीं रखा। ये वे हैं जिन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। ये वे हैं जिन्होंने किसी को हानि नहीं पहुंचाया। इवन बाइबल लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा है कि वे हैं जिन्होंने अपने मुंह से कभी भी झूठ नहीं बोला। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हम तो थोड़ी थोड़ी देर में ही हम बनाते रहते हैं सब लोग, सामने वाला हमसे क्या होता है? बहुत अच्छा वर्ड होता है, इम्प्रेस। क्या बोलेंगे इसका हिंदी? प्रभावित करना। आपको पता है कुरिन्थियों कलीसिया में क्या प्रॉब्लम था? कुरिन्थियों कलीसिया में जब लोग आराधना करने के लिए आते थे, और जैसे हम लोग आज मिक्सअप बैठे हुए ना, वैसे उस कलीसिया में भी मिक्सअप ही करते। फिर पौलुस जब वहां पे लोगों को देखने लगे तो उन्होंने देखा इस कलीसिया में बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? क्योंकि इस कलीसिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आभूषण पहन के आते हैं, ओठों पे बड़े बड़े लिपस्टिक लगा के आते हैं और अपने आप को बहुत सुंदर बना के आते हैं। और जो पुरुष वर्ग के लोग थे, सामने वाला व्यक्ति कहता है खुदा की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, लेकिन बगल वाला व्यक्ति बगल वाला कैसे देखता है? उसकी नजर उस वहां से हट नहीं रही थी। और उसका कारण क्या था पता है? उसका कारण ये था कि उसके सामने कुछ ऐसी चीजें थी जिससे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। मतलब क्या बोलते वर्ड? आकर्षित, प्रभावित, है ना? आकर्षित हो रहा। और वो एक ऐसा शब्द था जो परमेश्वर के पास आने से रुकावट बन रहा था। बाइबल बताते हैं इब्रानियों की किताब में कि हर एक रोकने वाली और उलझाने वाली, लास्ट संडे में बताया था ना, इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय पहला वचन, क्या है? रोकने वाली और उलझाने वाली था। उस कलीसिया में प्रॉब्लम थी। आपको पता है पौलुस ने क्या किया? उस कलीसिया में 2 भाग कर दिया। एक भाग स्त्रियों का हो, एक भाग पुरुषों का हो। और फिर उसने हर एक वस्तु को, हर एक विचार को, हर एक बातों को जो परमेश्वर के करीब आने से उनको रोकता था, पौलुस उनके प्रति बोलना स्टार्ट किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस व्यक्ति के लिए धोखा का कारण बनते हैं। और बाइबल बताती है हाय उस व्यक्ति पर जो किसी और को ठोकर खिलाता है, उसके गले में एक चक्की का बाण बांधकर उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाए, है ना? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कौन आपको ठोकर खिला रहा है, कौन आपको खुदा के पास आने से रोकता है। आइए उसको हम बाहर निकालेंगे। आइए आज हम खुदा के साथ हम कमिटमेंट करेंगे। हम एक गीत गाए थे, वादा। आइए हम खुदा साथ वादा करेंगे। आज हम प्रभु से हम कहेंगे, मेरे पास समय बहुत कम है, केवल 2 वचन में बताऊंगा, उसके अंदर समाप्त करूंगा। आज हम परमेश्वर से कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु
ये विचार नहीं चलेंगे। अगर मुझे अपने घुटने का दर्द हटाना है और आप कहते हैं कि प्रभु क्या हड्डी हड्डियों का रखवाली करने वाला ईश्वर है, तो आज मेरे घुटने में ये प्रॉब्लम क्यों है ना? अगर आज मेरे कमर में पेन है और मैं उस कमर पेन से बहुत पीड़ित हूं, मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है और मैं बहुत खाता हूं, इसका मतलब क्या है? मिलिट्री में आपको बताना चाहता हूं, पीड़ा पड़ने पर कुछ दवाइयां मैं भी लेता हूं, लेकिन मैं उन दवाइयों को लेने से पहले खुदा से एक बार कहता हूं कि खुदा मैं ये दवाई नहीं खाना चाहता, क्योंकि मेरा भरोसा इस दवाइयों पर नहीं है, मेरा भरोसा आप पर है। मैं अपनी पत्नी को कई बार कहता हूं क्या दवाइयों के ऊपर भरोसा ना करें, दवाइयां खाना जरूरी है बिल्कुल, अगर आप पेशेंट हैं आप अवश्य खाएं, ऐसा ना हो कि आप कहें कि पादी साहब ने कहा दवाइयां नहीं खानी है, दवाइयां खानी है लेकिन आप खाओ, फिर भरोसा खुदा पे। अगर आप खा रहे हैं तो छुड़ा भी सकता है। आमीन। बाइबल बताते हैं क्या इस कलीसिया कोई तेजस्वी कलीसिया होने की जरूरत है, एक सामर्थ्य कलीसिया होने की जरूरत है, और ये कैसे संभव है? आइए एक वचन हम और निकालेंगे, बस समाप्त करेंगे, क्योंकि आज आपने लेट से आया है और इसलिए आज आप लेट से घर जाए, और मैं चाहता हूं कि आप लेट से जाने में आप आनंदित हो। इफिसियों की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 26 वचन को पढ़े, केवल 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 26-27। इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय 5 के 26-27 उसको वचन के द्वारा हाँ जल के हाँ स्तन से शुद्ध करके पवित्र बनाए, हाँ और उसी एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ जिसमें ना कलंक ना झूठ या ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। ध्यान से सुनिए, भाई कहते हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा? जल के स्नान से। हाँ? जल के स्नान से। जल के द्वारा, इनके वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हाँ, वचन के द्वारा जल के स्नान। कई लोगों को मैंने देखा है बड़ा स्टेटस पे पोस्ट करते हैं और यहां से पानी निकल रहा है। अपने आप को पवित्र वचन के द्वारा क्या करो? पवित्र करो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं नहीं जानता कि आज आपने कितना आपने प्रभु के वचन को ग्रहण किया है या आप कितने वचन को ले रहे हैं, लेकिन केवल ये वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इफिसियों की किताब उसके 5 अध्याय और उसके 26 वचन में लिखा है कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना तो कलंक ना झुर्री ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। याद रखिए, अगर इस कलीसिया में कोई ऐसी वस्तु है जो किसी के लिए ठोकर का कारण बनती है, तो बेवस्था बताती है, ऐसे वस्तु, ऐसे लोग, ऐसे कलीसिया खुदा के सम्मुख रहने लायक नहीं। और इसीलिए इस कलीसिया में हर रविवार, हर प्रेयर मीटिंग्स में आपको खुदा के वचन के द्वारा क्या किया जाता है? स्नान कराया जाता है। आपने पढ़ा होगा पहला यूहन्ना उसके 1 जॉन चैप्टर 1:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हर एक पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र करता है ना? 1 जॉन में लिखा हो, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन के द्वारा जैसे
जल के स्नान से हम शुद्ध होते हैं, वैसे ही खुदा के कलाम के द्वारा हमें क्या करने की आवश्यकता है? अपने आप को पवित्र बनाने की आवश्यकता है। और बाइबल बताती है और उसे ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करके, जिसमें ना तो कलंक और ना झुर्री और ना ऐसी वस्तु होती है, क्योंकि वो हमेशा किससे नहाता है? हमाम साबुन से, डेटॉल से। कितने लोग हैं रिन साबुन से नहाते हैं? कोई नहीं। बाबा जी बताते हैं, आमोस अंकल बताते हैं कि उनके पास जब वो जॉब पे थे तो उनके पास बहुत धन था, इसलिए अपने बेटे को लक्स और डब से नहलाते थे और वो बहुत गोरा और बहुत साफ सुथरा हो। लेकिन जब वो सेवा में आए तो परिस्थितियां बदल चुकी थी और वो ग्वाल घर में रहा करते थे, जहाँ पे गाय रहती है ना, वहां रहा करते थे। और जैसे तैसे वो अपने जॉब से रिजाइन करके जो भी प्रोविडेंट फंड हुआ उससे धीरे धीरे घर बना लेते। और जब तक घर ना बना था तब तक वो एक गाय के घर में रहा करते थे। उनके पास नहाने के लिए साबुन नहीं रहा करता था, तो अपने छोटे बेटे को उसे नील साबुन से नहला दिया। एक ने नहाया डब से, एक ने नहाया रिन साबुन से। आपको पता है दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक को कहते हैं वो गुड मॉर्निंग का, दूसरे को कहते हैं गुड नाइट। उम्मीद मैं करता हूं कि आप में से ऐसा कोई भी नहीं, हमें से हर कोई अच्छे साबुन हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि नहाने के बाद भी पड़ोसी को पता तो चले कि हमने कौन साबुन से नहाया है। और पता है इसलिए हम उससे नहाते ना कि हम बहुत साफ दिखाई देते हैं। आपको हर हफ्ता हर दिन आपको खुदा का कलाम दिया जाता है, इसलिए कि आप पवित्र बनाए जाए। और इसलिए दिया जाता है कि ये कलीसिया एक तेजस्वी कलीसिया हो, निष्कलंक कलीसिया हो, ना तो दाग ना तो झुर्री और ना कोई अपवित्र वस्तु इस कलीसिया में प्रवेश करे। कलीसिया सामर्थ्य हो, इस कलीसिया के द्वारा सामर्थ्य का प्रकट हो। आमीन। कितने लोगों को नींद आ रहा है? सोने वाले कहे जय मसीह की। एक वचन, आखिरी वचन हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कुलुष्य की किताब उसका 1 अध्याय उसके 22 जल्दी से पढ़े। अंतिम बुक ऑफ कुलुष्य चैप्टर 1 वर्स 22। और वहां में लिखा है उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर दिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमीन। उसने क्या किया है? बाइबल बताती है कि उसने अब उसकी सारी देह की मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया है। पता है खुदा के साथ हम बहुत दूर का हमारा नाता था, हम तो जानते भी नहीं थे प्रभु यीशु मसीह। जानते क्या? कोई नहीं जानता, यहाँ पे बैठे हुआ कोई भी नहीं जानता, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु का बहुत दया है। याद रखिए, जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु नासरी को हमारे निमित्त भेजा, ताकि उसके द्वारा हमारा संबंध तैयार हो पाए। अपने विचारों को, अपने मनुष्यत्व, अपने ख्याल निकाल बाहर करें और पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए जाए। आइए इस वक्त हम खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें।